नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और देखने वाली हूँ आपके डीएम की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है आपको लेके। इन दिनों आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। इन दिनों आप अपने आप को लाचार समझने वाले हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। आप कैसे अपने पार्टनर के बगैर रहेंगे, किस तरह से जो है ये सफ़र आपका जो है कटेगा, ये कैसे तय किया था और किस तरह से ये जो है पूरा होगा। इस वक्त की एनर्जी ये रह सकती है। आप लोगों की चैनलिंग मैसेज है छोटा सा, लेकिन अब कार्ड से हम बताते हैं कि 9 ऑफ वाइंस का कार्ड है और कप्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से इस वक्त इतने चिढ़ गए हैं, इतनी जेलसी हो रही है आपको आपके ही पार्टनर से। प्यार तो उनसे है ही, कहीं ना कहीं आपको जेलसी हो रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं वो अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। वो चाहें तो वो क्या नहीं कर सकते। आपको इस वक्त यही थॉट आ रहे हैं, यही विचार आ रहे हैं और इन्हीं में आप उलझे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप जो है एकदम पूरी तरीके से अपने आप को दुख दिया हुआ है, पूरी तरीके से आपने अपने आप को परेशानी दी हुई है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ में क्या कर रहे हैं, और आप जो हैं ना तो अपनी अच्छाई को देख पा रहे हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को चोट पहुंचाए जा रहे हैं। और स्थिति इतनी ख़राब है अभी तो बॉटम की एनर्जी जो है, ये स्थिति इतनी ख़राब चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है। ये 3 साल हो गए आपको झेलते झेलते ये चीज़ों को, ठीक है। 3 साल से आप लगातार जो है अपने आप को दुख दिए जा रहे हैं और ये दुख कहीं और नहीं है, ये आप दूसरों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लिए जा रहे हैं। आपको एक औरत है जो आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती है, आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहती है कि वो जो है ज़्यादा अच्छी है। ये दुख इस वजह से आपको दिया है, ये आप अपने आप को दे रहे हैं। और इस वक्त आप अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, बचा नहीं है कुछ, क्या ही फ़ायदा है सजने का संवरने का, क्या फ़ायदा है मेकअप का, कुछ इंटरेस्ट सा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। और बस आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक बात और दिख रही है यहाँ पे, जो कप्स हैं वो आपके ही पास हैं, यानी कि जो प्रेम है वो आपके ही पास है। तभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इधर भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जो छूट गया है आपसे, जिस चीज़ का आपको दुख है वो प्रेम है। प्रेम को लेके बड़ी ही तकलीफ़ आपके अंदर रहती है और ये जो तकलीफ़ें हैं आपको इस तरह नहीं दी जा रही हैं। आपके पार्टनर को और आप दोनों को कुछ सिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर भले ही कार्मिक सिचुएशन में अभी जो है घिरे हुए हैं, बंदिश है उनके अंदर, लेकिन वो बाहर जैसे निकलते हैं और भी लोग हैं उनके जीवन में जिससे वो बाहर आना नहीं चाहते इस कार्मिक सिचुएशन से, या वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाहर भी उनको खतरे बहुत हैं। कहीं ना कहीं वो जहाँ पे भी हैं, अपने घर में हैं, अपनी कार्मिक सिचुएशन में हैं, या आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ताजमहल को देख रहे हैं जो प्यार से बना हुआ है, जिसको प्यार में बनवाया गया है। तो यानी कि इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। ये आपको मस्ती करता हुआ दिख रहा है, या इसके फ़ोटो दिख रहे हैं, स्टेटस दिख रहे हैं, या बहुत अच्छे कपड़े डाल रहा है ये, या फिर खाना पीना इधर उधर घूमना ये इंसान कर रहा है, लेकिन इसके दिल और दिमाग में आप हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा ध्यान ताजमहल की तरफ है, यानी कि आपकी तरफ है। खाली है ये इंसान आपसे, इस वक्त की एनर्जी है, ठीक है। और वही आप देख रहे हो कि कैसे आप लोगों के जीवन में जो था रोमांस था, आपकी एनर्जी है ये। कितना रोमांस था, आप कहीं जाते थे तो रोमांस था, आप
खाना खा रहे हैं तो रोमांस था, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपके जीवन में जो रोमांस था वो कहीं ना कहीं चला गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी वापस नहीं आएगा, वही निराशा है आपके अंदर। और अपनी अपनी सच्चाई को, अपनी इंट्यूशन की जो आवाज़ है उसको दबा लिया है। वो सुनो, वो सच है, सब कुछ सच है। क्योंकि ये रिवर्स आया है, ये उल्टा आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और ये इंसान के जो कप्स का कार्ड है, ये किंग ऑफ कप्स का, उसके नीचे आया है एस ऑफ कप्स। यानी कि प्यार से ये इंसान पूरा भरा हुआ है, और इसके अंदर जो प्यार है वो आपको लेके है। आपसे इस टाइम टैरो कह रहे हैं कि आप अपनी तकलीफ़ों को जो है कम करें। आप बिन मतलब की बातें ना बनाएं अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। आप बिन मतलब की बातों को ना सोचें, और दिल में आपके प्यार है उसको सुने। दिल में कोई बातें नहीं बनती है ना, तो अपनी दिल की बातों को सुने और दिमाग में कुछ गलत विचार ना बिठाएं। ऐसा आपको टैरो कार्ड अभी इस वक्त कह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी चल रही है आप लोगों की। बड़े ही प्यारे कार्ड आए हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड, ये इंसान अपने परिवार से भी काफ़ी अलग है। अभी मुझे लग रहा है बहुत से लोग परिवार से अलग है, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। ये शायद अपने परिवार के पास वापस आए, ये इंसान ऐसा भी दिखाई दे रहा है। दूर है तो ये वापस आने के चांस हैं। ये एनर्जी चल रही है इस वक्त की। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को शादी को लेके बहुत सारे ख्याल रहे, बहुत सारी बातें रही कि शादी होगी आप लोगों की अगले 2 साल में हो जाएगी या 2 महीने में हो जाएगी। ये सब कुछ आप सोचते रहे, पर सोचा हुआ कभी सच नहीं हुआ। आप शादी की तरह एक बंधन में जो है, कुछ लोग तो बंध भी चुके हैं, जिनकी शादी हुई है वो बंध चुके हैं बंधन में। डीएम के साथ किसी किसी की शादी हुई थी, और किसी ने 4 साल का इंतज़ार करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और 9 साल से ये साइकिल ऐसे ही घूम रही है, कभी सेपरेशन, कभी प्यार, कभी सेपरेशन, कभी प्यार, ये इस तरह से घूम रही है। कभी शादी की नौबत आ जाती है, कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है। बहुत सारा दिल में दर्द और रोना ही रोना रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। 9, 2, 4, 15 और 6 साल से तो आप लोग इतने परेशान हो। ये जो औरतों का बीच में आना, क्या आपका ही पार्टनर रह गया है? ये एनर्जी भी आप लोगों की है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर से ये भार जो है वो उठता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है। आप कितना भी अपने आप को व्यस्त कर लें कामों में, कितना भी अपने आप का ध्यान उधर उधर लगा लें, लेकिन ये जो बोझ है आपके ऊपर, इस इंसान का प्यार नहीं, आपको बोझ दे रखा है, इसने टेंशन दे रखी है एक ऐसी, जिससे आप जो है उभर नहीं रहे हैं और नीचे ही नीचे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आता नहीं है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में प्यार नहीं है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्यार के इतने सारे कार्ड आए हैं, प्यार भर भर के हैं आप लोगों की रीडिंग में। ये डीएम और डीएफ की करंट फीलिंग निकल के आई है। लवर कार्ड है, आप इस इंसान का अच्छा खासा ध्यान भंग कर देते हो। ठीक है, इसका क्या, कोई भी इंसान जो आप अट्रैक्टिव ही इतने हो, सुंदरता से इतने भरे हुए, पवित्रता से इतने भरे हुए कि किसी का भी ध्यान जो है भटक जाता है। इस इंसान का तो नहीं, किसी का भी। तो आप सोचते हो हर कोई इंसान जो है आपकी तरफ
जो है बात करने के लिए तैयार रहता है, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ दोस्ती के लिए हर एक इंसान तैयार रहता है। तो ये इंसान का ध्यान क्यों नहीं है? इसका ध्यान थर्ड पार्टी पे क्यों है? क्योंकि आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने की वजह से ये जो आपके अंदर आज जो पेन है वो इसीलिए है। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम देंगे तभी रिलेशनशिप अच्छा रहता है, तभी, वो बात ठीक है। एक टाइम देना और एक टाइम ज़्यादा दे देना दोनों चीज़ खराब कर देती है। वो कहते हैं इस चीज़ के लिए भी एक अच्छे खासे इंसान का साथ चाहिए आप लोगों को, जब आप किसी नए रिश्ते में जुड़ते हैं, क्योंकि आप अनजान होते हैं उस टाइम पे, कुछ पता नहीं होता आपको। कई बार हम गलत फ्रेंडों से, औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, औरतों के साथ, भाई ये मेरी सहेली है, और उसको ये नहीं पता होता कि भाई ये सहेली जो है ये ऊपर से तो क्या क्या कहते हैं उसको, कि सबसे मासूम क्या होता है, बत्तख होती है ना, दिखेगी, अंदर से वो मगरमच्छ होती है। जब उसकी सच्चाई सामने आती है फिर आप रोते हो, अरे मैंने ऐसी औरत के साथ दोस्ती क्यों की। तो यहाँ पे वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो तो मैंने छोटा सा आपके लिए बताया है कि आप थोड़ा टाइम उसको दें, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों नहीं है, जो देने के लायक है, जो समय की कदर करें, जो आपकी कदर करें। क्योंकि यहाँ पे प्यार भर भर के दिखाई दे रहा है, फिर भी ये प्यार को इंसान ना पाते हो, क्योंकि ये इंसान ना अपने मन से खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है। ठीक है ना, प्रेम की कदर नहीं है इस इंसान को, टाइम की कदर नहीं है इस इंसान को, ये अपना टाइम बर्बाद करता है बहुत ज़्यादा। मैं कमियां नहीं निकाल रही हूँ। और ये उन रास्तों की तरफ जाता है जिधर कुछ नहीं है, कठिनाइयां ही हैं। जिधर प्रेम है, जिधर प्यार है, जिधर बरकत है, उस साइड से इंसान का ध्यान नहीं रहता। आज तो रीडिंग पता नहीं किसकी है, किस तरह से निकल के आई है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है लेना। अभी मैं इस पे चाहे आप सारी रात बात करवा लो, इन कार्ड में इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं बोलती ही चली जाऊंगी, इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी और आपके साथ भी होता है, तब भी ये इंसान का हमेशा मन जो है विचलित रहता है कि ये 4 पर्सन के पास जाए, ये और रास्ता ढूंढता है, कुछ और अच्छा मिले, ये अच्छे के चक्कर में, क्योंकि इसका दिमाग शांत नहीं रहता, टिका नहीं रहता एक जगह पे। प्रेम इसके पास है, प्यार इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, फिर भी ये इंसान गुमराह रहता है। ठीक है, आप ना मुझे एक काम करना, देखो रीडिंग तो मैं करती ही हूँ आपके लिए, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए हर रोज़ की रीडिंग का। डीएम की करंट फीलिंग पे ही मैं वीडियो डालती हूँ, ठीक है। और जो है वीडियो तरह तरह के आते हैं मेरे फ़ोन पे, दिखते हैं मुझे, लेकिन कोई टाइम ही नहीं होता किसी का वीडियो देखना है, किसी का टाइटल देखना। बहुत व्यस्त रहती हूँ मैं, अपने घर में ही बहुत व्यस्त रहती हूँ, ये टाइम मैं बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं अपना फ़ोन खोल के दिखा दूँ आपको, इतने मिस कॉल आई हुई होती हैं सुबह से शाम तक, और किसके लिए? रीडिंग के लिए। यूट्यूब से नहीं, ये सारे में जो नंबर फैला हुआ है, यहाँ गांव में भी मैं जो है रीडिंग करती हूँ, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से भी। तो भैया मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, ये एक रीडिंग जो डालती हूँ मैं आपके लिए बड़ी ही टाइम निकाल के डालती हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी मैसेज मिलते रहें, मैं आपसे जो है जुड़ी रहूं, क्योंकि मेरा आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, प्यार से जुड़ा हुआ, विश्वास से जुड़ा हुआ, जो हमेशा जुड़ा रहे, कभी ना ख़त्म हो, बस इसीलिए। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।